देखो बच्चों, आज आपका चलेगा एक्सेल में प्रेजेंट एब्सेंट। मैं आपको प्रेजेंट एब्सेंट सिखाऊंगा। तो आपने पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट एब्सेंट हम किस तरह से सीट बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से खोलना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। आपने यहाँ से एक्सेल ओपन करा। आपने एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा नेम, NAME, फिर एंटर। आप यहाँ पर नाम डाल दो, कुछ भी जो भी आपको नाम ऐड करने हो प्रेजेंट एब्सेंट लिस्ट में। जैसे मैंने SONU, एंटर, MONUKUMAR, SANJAY, MOHIT, SOHITGEEPAK। आपने नाम लिख दिए। उसके बाद आपने यहाँ करना है डेट डालनी है। तो डेट डालने के लिए आपने क्या करना है, पहले आपको अपनी डेट देखनी है कि LCD में आपके डिस्प्ले में क्या डेट शो कर रहा है, किस तरह शो कर रहा है। तो आपने यहाँ पर डाला 2025। फिर मंथ डालना है, मंथ कौन सा, 3 मार्च। फिर आपको डेट डालनी है, डेट क्या होगी 27। उसके बाद हमने एंटर मारा। एंटर मारने के बाद आपने यहाँ से डेट पकड़ा और कोने पे से पकड़कर ड्रैग कर दिया जहाँ तक भी आपको डेट शो करनी है। जैसे मैंने डेट ले ली। अब देखो कहीं पे तो डेट मेरी शो हो रही है और कहीं पे मेरी हैजेस में कन्वर्ट हो रही है। वो पता क्यों हो रही है? क्योंकि डेट का साइज होगा मेरा बड़ा और यहाँ पे कॉलम है छोटी, तो डेट एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो उस डेट को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, हमने इस पर डेट को शॉर्ट में करना। माउस का राइट वाला क्लिक करा और यहाँ पर आ फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पर जाने के बाद नीचे आ रहा कस्टम और यहाँ नहीं 0। और आपने यहाँ से 0 को हटाया। यहाँ पर आपने लिखा 2 बार D, और यहाँ से करा आपने ओके। तो देखो मेरी डेट शॉर्ट में हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे डेट निकाल दिए, अब डेट से निकालना है मैं डे कि 27 तारीख होगी, 27 तारीख में दिन कौन सा बैठ रहा। तो डेट से डे निकालने के लिए आपको क्या करना, इज इक्वल टू टैक्स, TEXT, ब्रैकेट ओपन। फिर आपने डेट पे क्लिक करा, कोमा, फिर इनवैलिड कोमा। फिर यहाँ पे आपको डालना 3 बार D, 1 2 3, फिर इनवैलिड कोमा, फिर कोमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो हमारे यहाँ पे कोमा, इनवैलिड कोमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे डेट से डे आ गया। और आपने कोने पे से पकड़ा, नीचे को ड्रैग कर दिया साइड में को। तो देखो ऑटोमेटिक सभी डेट के डे आगे निकल गए। अब हमने यहाँ से सेलेक्ट करा ऑल बॉर्डर को और 4 कॉलम एक एक्स्ट्रा ली क्योंकि हमें परसेंट एब्सेंट निकालना है। तो आपने यहाँ पे लगा दिया सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने डे निकाल दिया, ये मेरी डेट हो गई और डेट से मैंने डे निकाल दिए। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे संडे वाले दिन क्या होता है, हॉलीडे होता। तो संडे वाले दिन हम चाह रहे हैं कि उस कॉलम को ऑटोमेटिक हाईलाइट कर दें जिससे कि वो अलग ही चमके कि इस दिन हमारी हॉलीडे ने छुट्टी का दिन होता है। तो आपने सेलेक्ट करा टेबल को, उतने एरिया को जितने एरिया में हमारी डेट लिखी हुई है। फिर आपने कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। आप यहाँ पे गए फॉर्मेट, इस पर फॉर्मेट एज टेबल पे। फिर यार ना न्यू रूल, आपने यहाँ पे गए और यहाँ पर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आपको इस पर क्लिक करा, यहाँ पर आ रहा है अपने फॉर्मेट। तो आपको यहाँ कर्सर रखना है और ये पहला वाला जो डे आ रहा है निकल का, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो डॉलर का साइन आ रहा है, आपको यहाँ स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डॉलर है ना, आपको यहाँ से बैक कर देना। बैक करने के बाद फिर आपको आगे कर्सर रखना है, फिर लगाना इजिकल टू, फिर इनवर्ट कोमा, फिर यहाँ पर लिखना है संडे, SUN सन, क्योंकि हमें संडे को हाईलाइट करना है। उसके बाद इनवर्ट कोमा और फिर आपको जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर आ रहा हमारा फिल, तो आपको फिल पे जाना है और आपको जौन सा भी कलर उसमें हाईलाइट करके दिखाना है हॉलीडे का, तो आपने उस कलर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ओके और फिर ओके। तो देखो जहाँ हमारा संडे संडे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें सीट को फिल करना है आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे गए, आपने प्रेजेंट कौन व्यक्ति कब प्रेजेंट रहा, कौन अब्सेंट रहा, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। प्रेजेंट हो गया इस दिन, संडे वाले दिन क्या होता है, हॉलीडे, तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, फिर ये अब्सेंट अब्सेंट, फिर हॉलीडे, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट, उसके बाद हॉलीडे। आपने डिटेल ऐड कर दी। ऐसे आप यहाँ पे मोनू के जाओगे, मोनू की डिटेल भरोगे। जैसे हमने वाले यहाँ पे ये प्रेजेंट रहे, यहाँ पे आपने अब्सेंट कर दिया। फिर यहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग टू यहाँ से डाल सकते हो जिसमें जिस व्यक्ति को प्रेजेंट करना है और जिस व्यक्ति को अब्सेंट करना है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे फीड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया हॉलीडे। फिर ऐसे आपको पूरी सीट इस तरह से ही हमें फिल कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट,
देखो हमने पूरी सीट डिटेल भर रहे हैं, इसके अंदर प्रेजेंट एब्सेंट वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, वैसे कौन व्यक्ति कब प्रेजेंट रहा और कब एब्सेंट रहा। जो कि हमारा लास्ट कॉलम बची, जैसे दीपक नाम आ रहा तो हमने क्या कर दिया, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, फिर हॉलीडे रहा, फिर उसके बाद प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, फिर ये एब्सेंट, फिर हॉलीडे, फिर उसके बाद फिर एब्सेंट रहे, फिर प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट 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 हॉलीडे और प्रेजेंट हॉलीडे। ठीक है जी, हमने सीट तैयार कर ली। अब आपने क्या करना, हमें ये काउंट करना कि जैसे सोनू है, हमें निकालना कि सोनू ने कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा और कितने दिन हॉलीडे रहे। तो उसके लिए पहले आपने यहाँ पे ऊपर जाओ, आपने 2 साल सेलेक्ट करे और यहाँ से कर दिया मर्ज, फिर ऐसे आप इन दोनों को सेलेक्ट करा, यहाँ से आपने क्या करा, इसे मर्ज, फिर ऐसे आपने इसे सेलेक्ट करा, फिर मर्ज, और फिर इसे भी सेलेक्ट करा, आपने चारों कॉलमों को इन्हें मर्ज कर दिया। अब आपने यहाँ पे लिखा टोटल प्रेजेंट, फिर अगले नेक्स्ट वाले में टोटल एब्सेंट, फिर उस अगले वाले में टोटल हॉलीडे, उस अगले वाले में टोटल डे। फिर आपने इन चारों कॉलमों को सेलेक्ट करा और यहाँ पे आपको जाना रैप टेस्ट, आपको रैप टेस्ट कर देना। तो देखो नाम हमारे आगे इस तरह से। अब हमें निकालने टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहे, टोटल कितने दिन एब्सेंट रहे, कितने दिन हॉलीडे रहे और कितने डे बैठे। तो आपने यहाँ पे निकालना किसके, सोनू के। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना, इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। आपने सेलेक्ट करना सोनू की पूरी रो, तो आपने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा और इनवर्टेड कोमा, आपको क्या निकालना प्रेजेंट, तो आपने P दबाया, फिर इनवर्टेड कोमा, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो कितने दिन प्रेजेंट रहा है हमारे, 11 दिन। ऐसे मुझे एब्सेंट निकालना इसका, तो आपने इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आपने यहाँ से सेलेक्ट करा पूरा सोनू का यहाँ तक, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा, आप क्या निकालना है मुझे एब्सेंट, तो आपने A दबाया, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितने एब्सेंट रहे, 4 दिन। और वैसे इसके हॉलीडे निकालने हैं, तो इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद फिर आपने सोनू की पूरी रो को सेलेक्ट करा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आपने H दबाया, फिर इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो ये कितने दिन हॉलीडे रहे हमारे, 3 दिन। अब आपने एक बार निकालने के बाद आप कोने से पकड़ो, सभी को ड्रैग कर सकते हो, तो एक बार में सभी के टोटल प्रेजेंट आ जाएंगे। ऐसे सभी के एक बार में एब्सेंट आ जाएंगे, तो कौन कितने दिन एब्सेंट रहा, ऐसे एक ही बार में सभी के हॉलीडे आ जाएंगे। तो ये हमारे आगे सबके निकल गए। अब मुझे निकालना सभी का टोटल डे, तो उसके लिए आपको लगाना इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन। आपने इन तीनों कॉलमों को सेलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारे के निकल के आ जाएगा टोटल डे। अब आपने कोने से पकड़ा, नीचे को ड्रैग कर दिया। अब हमने टेबल ये इस तरह से क्रिएट कर दी, कौन व्यक्ति कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा और कितने दिन हॉलीडे रहे, और टोटल उसके कितने डे बैठे, ये हमारे यहाँ पे शो हो गए। अब हमने क्या करना है, टेबल को फॉर्मेटिंग में करना है, यानी थोड़े डिज़ाइन में करना है। तो आपने सेलेक्ट करा पूरी टेबल को, फिर आपने जाना है कहाँ पे, फॉर्मेट एज टेबल, फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल, फिर यहाँ पर आपका न्यू टेबल स्टाइल, फिर आपने जाना फॉर्मेट पे और यार फिल इफेक्ट्स, और आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने एक कलर ले लिया यहाँ से रेड, और एक कलर ले लिया मैंने यहाँ से ये ग्रीन, और आपने क्या करा यहाँ से ओके और ओके और देन ओके। अब जो को मैंने कलर चेंज करा, कलर तो नहीं आया, तो उसके लिए फिर आपको कहाँ जाना है, अपने फॉर्मेट एज टेबल पर ही। तो आपके जो टेबल का डिज़ाइन है ना ऊपर बन का आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करा और फिर ओके। तो देखो ऑटोमेटिक हमारा वो टेबल में कलर हो जाएगा जिस तरह से आपने शैडो करा। अब उसके बाद हमारा ये कंप्लीट। तो देखो हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर दी पूरी कंप्लीट। ठीक।